क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। कुछ पता चला? नहीं मैम। पूनम पर नजर रखो जरा। फिलहाल सबके सब शक के दायरे में, फिर चाहे वो कपिल हो या मानसी। जी मैम। और ये सुषमा को बुलाओ फिर से। क्यों मैम? क्योंकि सुषमा पूनम के घर पर भी काम करती है, तो अब ये हमें सुषमा ही बता सकती है कि पूनम वाकई उतनी भोली है जितनी दिखती है, या फिर कुछ और ही खिचड़ी पकाई है इसने। ओके मैम। अच्छा सुषमा, तुम पूनम के घर पे भी काम करती हो ना? जी मैडम। कैसी लड़की है ये? मतलब भरोसेमंद है या नहीं? चोरी, मर्डर, ऐसा कुछ कर सकती है तुम्हारे हिसाब से? नहीं, वो एक मच्छर नहीं मार सकती, इंसान क्या मारेगी बेचारी। बेचारी? हाँ मैडम, उनके घर वाले तौबा तौबा तौबा, उनके पति और सास उनके ऊपर इतना जुल्म करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी बेचारी चू तक नहीं करती। शायद इस वजह से उन्होंने गायत्री जी के गहनों के बारे में उन लोगों से नहीं बताया होगा। हो सकता है। अच्छा सुषमा, तुमने देखे हैं कभी? गौर से देखो, शायद कुछ याद है। नहीं, मैंने नहीं देखा किसी के कान में ये गहने। जा सकती हो तुम। ये झुमका आखिर है किसका? ना तो ये खूनी के कान से गिरा है, ना ये गायत्री देवी का है, फिर ये वहां गिरा कैसे? तुम्हें कुछ पता चला किसी ज्वेलर से? नहीं मैम। कोई इसका अधूरा सेट बेचने के लिए आया हो किसी के पास? नहीं मैम, फिलहाल तो अभी कुछ पता नहीं चला। काम पे लगा दो अपने खबरियों को। जी मैम। और अपनी एरिया के बाहर के भी जितने ज्वेलर्स हैं उनको भी अलर्ट कर दो। ओके मैम। और अब पूनम के पकड़े जाने के बाद वो जो कोई भी है इस एरिया में गहने बेचने की गलती तो करेगा नहीं, इसलिए सबको अलर्ट कर दो। मुझे पता है माँ, मैं माफी मांगने लायक भी नहीं हूं। मैंने जीते जी आपको बहुत दुख दिया। मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी माँ। हो सके तो माफ करना माँ, माफ कर। मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि जिसने भी आपके साथ ये सब किया है ना, उसे जल्द से जल्द सजा मिले। क्या खबर है? सर पक्का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक सोनार है जिसको अभी किसी ने पुराने तरीके का सोने का हार बेचा हुआ है। किस जगह बेचा? सर वो तो आपके एरिया का बाहर का सोनार है। हमारे एरिया का सोनार? ठीक है, तो एक काम करो, उसका एड्रेस दो मुझे। साहब और एक बात, पुराने तरीके का सोना है ना, उनके वर्कशॉप में ना पिघलाया जाता है। ठीक है, तो एक काम करो, एड्रेस दो, मैं बुलवाता हूँ उसको। ठीक, जाओ। ये लीजिए मैडम। कौन बेचने आया था ये? मैडम एक औरत आई थी। एक मिनट। ये थी? नहीं मैडम, ये नहीं थी। नहीं मैडम, ये भी नहीं है। नहीं मैडम, ये भी नहीं। कौन थी फिर? मैडम ये तो पता नहीं। कुछ तो नोटिस किया होगा, उसके हाव भाव, कद काठी,
बात करने का तरीका, कोई बात? मैडम इतना ध्यान मैंने नहीं दिया, लेकिन हाँ, अगर एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान लूंगा। उसका स्केच बनाने में मदद कर सकते हो हमारी? जी मैडम, बिल्कुल। गुड। रमन जी। पक्का यही थी? जी मैडम, बिल्कुल यही थी। देखो सुषमा, जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती ये तुम्हें ऐसे ही मारती रहेगी। ये देखो, ये सेट तुम्हारा है या नहीं? हमारा नहीं। तो फिर किसका है? पूनम भाभी का। पूनम? तो तुमने और पूनम ने मिलकर मारा है गायत्री जी को? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा है। तो फिर ये झुमका वहां पे कैसे गिरा? मैं तो वहां बस बचने के लिए गई थी। सुषमा, ऐसा क्या किया था तुमने कि तुम्हें बचने के लिए गायत्री जी के घर जाना पड़ा? अरे मेरे कहने, हाँ, मेरे कहने, चुप चुप। मेरे पास दोनों घर की चाबियां रहती थी। जब मैं नारायणी आंटी जी के यहाँ से निकली, वो और उनका परिवार मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए गायत्री आंटी जी के घर में घुस गई और फिर पीछे के दरवाजे से बाहर निकली। जो घर वो गली में निकलता है। शायद भागते भागते ये झुमके वहां गिर गए, लेकिन मैंने गायत्री आंटी जी को नहीं मारा। मैं तो वहां बस चोरी करने गई थी। मतलब पूनम और उसके परिवार वालों ने हमसे झूठ बोला। पहले तो अपने घर हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और उसके बाद झुमके पहचानने से इनकार कर दिया। पर क्यों? पहले उसी की बात सुनेगी, इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देगी। मेरे सामने कुछ चलने नहीं वाली तेरी, समझी ना तू? हाँ? एक काम ढंग से करना नहीं आता इसे। चुप कर। मन तो कर रहा है कि इसका गला दबाड़ा दूं। बहुत पर निकल आए ना इसके। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस की समय को जुबान चल रही थी ना तेरी। और वो गायत्री आंटी, उसका हमदर्द बनने का बहुत शौक है ना तुझे? वही तो,
तभी मैं सोचूं कि हमें कानों कान तक खबर नहीं होती इसकी बात। आज के बाद तू इस घर से बाहर पैर नहीं रखेगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। वो झुमका आपका था ना, फिर भी पहचानने से इनकार कर दिया। झुमका क्यों? मैडम जी, जो कुछ पता था हमने आपको सब कुछ बता दिया। समय बर्बाद मत करो मेरा। जो सच है ना वही बात बताओ मुझे। तुम लोगों के घर पर अगर चोरी हुई थी तो किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? फांसी की सजा तो पक्की है। फांसी? हाँ, लेकिन अभी अपना जुर्म अगर कबूल कर लेती है तो शायद थोड़ी सजा कम हो सकती है तुम्हारी। मैडम जी, दरअसल हम लोग डर गए थे, बस इसलिए रिपोर्ट नहीं लिख पाई। डर गए थे? क्यों? अरे, मैंने चोर को इस तरफ जाते हुए देखा। चलो। यहाँ पे गायत्री के घर पे। अरे आ रही हूँ। कौन है? कहाँ रखे मेरे गहने? हाँ, बता। क्या बोल रही हो नारायणी? कौन से गहने? वही जो तूने मेरे घर से चुराए। हाँ, सुधीर, जा अंदर जाके देख, कहीं ना कहीं से रखे होंगे मेरे गहने। जी माँ, अभी देख कर आता हूँ। माँ, अंदर तो कोई गहने नहीं। मैंने कहा ना, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है? हाँ, ज्यादा भोली मत बन, समझी ना? देखा इस बुढ़िया को? तुझे बताना होगा कि मेरे गहने कहाँ पे हैं। समझी तू? बता मेरे गहने का। बता बता। माँ, ये तो मर गई। अब क्या होगा? किसी को पता चला तो? हाँ? देखो तुम लोग घबराओ मत, मैं कुछ सोचता हूं। एक काम करते हैं, इसको ना पंखे से लटका देते हैं। ऐसा लगेगा जैसे इसने सुसाइड किया है, और लोगों को भी यही लगेगा कि बेटे के गम में इसने आत्महत्या की है। हाँ, ये ठीक रहेगा।
बलवान अगर किसी से कुछ कर तो तेरा भी ना। चल